Good morning, class. In the last video, we had discussed the check payments, and check payments. I explained about that when we use check payments, it is of without use of cash, in which the demand deposits are accepted widely as a means of payment along with the currency, and they constitute money in a modern economy. So we must remember that the role of the bank play here, but for the bank there would be no demand deposits or no payments by the check against of these deposits. So these modern forms of money like currency and deposits are closely linked to the working of the modern banking system. So now we proceed to the next topic. Here some questions are given, like some manufacturers they are given to explain you better. The references are given. We discuss in the next segment through the check payment how this can be done. So loan activities of bank, because here we are discussing money and credit. तो मेन जो टॉपिक है आपका चैप्टर का, दैट इज़ ऑफ लोन एक्टिविटी ऑफ बैंक. Let us take the story of banks further. What do the bank do with the deposits? अब यहाँ पर हमें ये करना है कि बैंक के पास कितना डिपॉजिट होता है, कितना पैसा, क्योंकि हम जाते हैं बैंक से निकाल कर ही लाते हैं. तो लोग ऐसे नहीं है निकालने वाले ही हैं, जमा करने वाले भी होते हैं, डिपॉजिट करने वाले भी होते हैं. So bank do with the deposits which they accept the public from the public, and there is an interesting mechanism at work here. Bank keep only a small proportion of their deposits and cash with themselves. For example, bank in India these days hold about 15% of their deposit as cash. This is kept as a provision to pay the deposits who might come to withdraw money from the bank to any given day, since on any particular day only some of its many depositors come to withdraw cash. The bank is able to manage with this cash. मीन्स उनके पास जो होता है 15% जितना भी उनके पास डिपॉजिट्स है उसके पास वो अपना कैश रखते हैं, और इस कैश का प्रोविज़न क्या है, जो डिपॉजिटर्स जो आते हैं विड्रॉ और डिपॉजिट जिसने डिपॉजिट किया और जो मनी विड्रॉ करना चाहते हैं वो क्या करते हैं, बैंक ऑन एनी गिवन डे, ठीक है, उस दिन, मतलब ऐसा तो नहीं होता कि जिसने डिपॉजिट किया वो उससे पहले आ जाएगा, एक गिवन डे पर ही आते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली बैंक जो है मनी को मैनेज करता है, उसके पास उतना कैश होता है. तो बैंक यूज़ द मेजर प्रोपोर्शन ऑफ डिपॉजिट एक्सटेंड द लोन. ज़्यादातर इनके पास जो डिपॉजिटिंग है वो उसके लिए वो लोन को देने का काम करती है. यूज़ डिमांड ऑफ लोन फॉर वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटी, हम सब जानते हैं, एजुकेशन के लिए, हाउस बिल्डिंग के लिए, व्हीकल के लिए, एंड यू कैन से बिजनेस के लिए. सो मेनी थिंग्स आर नीडेड. सो वी शैल रीड मोर अबाउट दिस फॉलोइंग section. Banks make use of these deposits to meet the loan requirements for the people. In this way the bank mediate between. तो बैंक इस बीच में क्या करता है, एक मीडिएटर का काम करता है, ठीक है, बिटवीन द डिपॉजिटर्स एंड द क्रेडिटर्स. डिपॉजिटर्स और द बोरोवर्स, ठीक है, मतलब जो जमा करते हैं और जो बोरो करते हैं, जमा करने वाले और उधार लेने वाले दोनों के बीच में क्या काम करता है, ये एक मीडिएटर का काम करता है. सो बैंक चार्ज हायर interest of rate on the loan than they offer on to deposits. ठीक है, बैंक क्या करते हैं, ये हायर इंटरेस्ट रेट ऑन द लोन then they offer on the deposits, and difference between that the charge from the borrowers and paid to the depositors is their मेन सोर्स ऑफ इनकम. अब बैंक की इनकम कैसे होती है, जमा करने वाले और उधार लेने वाले के बीच का जो इंटरेस्ट है वो इसकी इनकम है. मतलब क्योंकि इंटरेस्ट दोनों को ही देना है, डिपॉजिट करने वाले को इंटरेस्ट दिया जाता है और बोरो करने वाले से इंटरेस्ट लिया जाता है, तो इसके बीच का इनकम क्या है, इनका जो सोर्स है वही इनकी इनकम है. So now this picture is given here, like borrowers, people take loan. borrowers का मतलब है जो लोन लेने वाले हैं, फिर और जो रिपे करने वाले लोन है विद इंटरेस्ट. ठीक है, आपने लोन लिया लेकिन आप लोन वापस भी तो करोगे, इंटरेस्ट के साथ करोगे, तो इंटरेस्ट तो देना ही पड़ता है. इट डिपेंड्स कि वो आपका इनफॉर्मल सिस्टम से कम ही होता है, ज़्यादा नहीं होता है. पीपल मेक डिपॉजिट्स, ठीक है, यहाँ पर लोग हैं, आप देख रहे हैं डिपॉजिटर्स हैं, वो जमा करने वाले हैं, तो वो क्या है, क्योंकि उनको यहाँ पर अच्छा
मतलब एक तरीके से इंटरेस्ट मिलता है, सो दे डोंट गो टू द इनफॉर्मल सिस्टम। मतलब साहूकार बैंकर्स जो हैं, आपके लैंड ऑनर्स जो हैं, दे डोंट गो टू विद देम एंड दे कम टू बैंक ओनली टू डिपॉजिट्स देयर मनी एंड पीपल मेक विड्रॉल्स एंड गेट इंटरेस्ट। ठीक है, उनको इसमें इंटरेस्ट भी मिलता है। So now here with all these activities we can understand by with the reference of example, like two different credit situations are given, one is a farmer another is a businessman, so we'll see them separately और कोशिश करेंगे उनको समझने की किसमें किसका क्या फ़ायदा हुआ। यही मेनली आपका एक इकोनॉमिक टर्न है by which you can understand। तो references are very much necessary to understand the topic। So the large number of the transaction in our day to day activities involve credit in some form or the other। credit यानी loan refers to the arrangement in which the lender supplies the borrower with money and goods and services in return for the promise of future payment। तो बहुत सारे ट्रांजेक्शन हम दिन दर दिन करते हैं, हम ये जानते ही हैं। ठीक है, हम लोन के लिए अप्लाई करते हैं और एक एग्रीमेंट बन जाता है लेंडर के बीच में, बोरोवर के बीच में, उस मनी का सेटल करने के लिए, जिसके कि हमें गुड सर्विसेज को रिटर्न करना पड़ता है, प्रॉमिस टू फ्यूचर पेमेंट। तो लेट अस सी हाउ दिस वर्क थ्रू द फॉलोइंग टू एग्जाम्पल। फर्स्ट इज़ ए फेस्टिवल सीजन है। अब यहाँ पर मिस्टर सलीम हैं, ठीक है, वो क्या है, उनका शूज़ बनाने का काम है। तो उनको अचानक एक ऑर्डर आ जाता है कि 3000 पेयर ऑफ शूज़ बनाने हैं और उस पर उनको एक पर्टिकुलर टाइम पर ही वो ऑर्डर कंप्लीट करना है। ठीक है, 1 महीने का टाइम मिला है। अब इसको वो क्या करेंगे, इसको कंप्लीट करने के लिए प्रोडक्शन टाइम पे हो जाए, उसने क्या किया, कुछ हायर करेगा वर्कर्स। ठीक है, मतलब उसको ज़्यादा सर्वेंट चाहिए 1 महीने का काम करने के लिए। फिर दूसरा है ही परचेज़, अब उसको रॉ मटेरियल ख़रीदना है, उसको इसको एक्सपेंसेस को मतलब इससे एक्सपेंसेस पूरे करने के लिए उसने लोन के लिए अप्लाई किया। ठीक है, लोन फ्रॉम 2 सोर्सेज। फर्स्ट आस्क्स द लेदर सप्लायर टू द सप्लाई लेदर एंड द न्यू प्रोमिसेस टू पे हिम लेटर। एक तो उसने लेदर सप्लायर से उठा लिया पैसा और मतलब सामान, कि वो मतलब एक तरीके से रॉ मटेरियल उठाया कि वो इतने टाइम के बाद उसको लौटाएगा उसका मनी। एंड सेकेंडली ही obtains the loan cash from the larger traders in advance payment of the 1000 pairs of shoes with the promise to deliver the whole order by the end of the month। फिर उसने दूसरा क्या किया, कैश जो उठाया एक लार्जर ट्रेडर से उठाया, एडवांस में उठाया, पेमेंट लिया उसको 1000 शूज़ बनाने के लिए। एट द एंड ऑफ द मंथ सलीम एबल टू डिलीवर द ऑर्डर एंड मेक गुड प्रॉफिट एंड रिपे द मनी ही हैड बोरोड। एक तरीका तो ये हुआ। ठीक है, इन दिस केस सलीम ऑब्टेन्स क्रेडिट टू मीट द वर्किंग कैपिटल नीड्स टू प्रोडक्शन। अभी लास्ट ईयर आप पढ़ के आए हो सब कुछ कि कैपिटल प्रोडक्शन क्या होता है, कैपिटल क्या होती है। ठीक है, बिजनेस के लिए जो मनी डिमांड की जाती है दैट इज़ कैपिटल। सो दैट इज़ क्रेडिट हेल्प्स हिम टू मीट द ऑन गोइंग एक्सपेंसेस ऑफ प्रोडक्शन, so complete production on time and thereby increase his earning। credit therefore plays a vital role in positive role in this situation। यहाँ उसके साथ कोई मतलब एक तरीके से कोई मिसहैपनिंग नहीं हुई, सब काम टाइम से हुआ। लोन उसको लेदर से ट्रेडर से मिल गया, फिर उसने एक मार्केट से लोन उठाया, वहाँ उसका काम आसान हो गया। लेकिन कभी कभी सिचुएशन क्या होता है, जस्ट दे बिकम रिवर्स। तो वो रिवर्स कैसे हो जाती, सपोज स्वप्ना है, स्वप्ना एक फार्मर है और वो फार्मर एक मिडिल क्लास फार्मर है, उसको ग्राउंड नट ग्रोज करना है और उसके लिए उसके पास 3 एकड़ ज़मीन है। उस 3 एकड़ ज़मीन पे वो मनी लेंडर के पास जाती है, उसको खर्चे पूरे करने हैं इसमें कि उसकी हार्वेस्ट अच्छी होगी, तो वो लोन उठाती है। और मिडवे थ्रू द सीजन द क्रॉप इज हिट बाय पेस्ट। लेकिन जैसे उसकी क्रॉप अच्छी चल रही थी, क्रॉप पे पेस्ट अटैक हो जाता है। ठीक है, पेस्ट अटैक हुआ तो क्रॉप फेलियर आ गया। अब स्वप्ना का सारा काम रखा रह गया, क्योंकि उसने क्या किया था, स्प्रे नहीं करवाया और एक्सपेंसिव पेस्टिसाइड यूज़ नहीं किया। इससे उसको काफ़ी दिक्कतें आई एंड शी अनेबल टू रीपे द टैक्स मनी लेंडर। अब वो बेचारी अपना लोन पूरा नहीं कर सकती। ठीक है, सो लार्ज अमाउंट ऑफ लोन वट एवर शी हैज़ टेकन द नेक्स्ट ईयर स्वप्ना टेक्स द फ्रेश लोन। अब नए साल में दोबारा से लेती है, उधर क्रॉप फेलियर हो गया तो लाइफ में बहुत डिस्टर्बेंसेस आए, नेक्स्ट ईयर फिर दोबारा से उसे लोन लेना पड़ता है। और स्वप्ना टेक्स अ फ्रेश लोन एंड कल्टीवेशन इट इज़ नॉर्मल क्रॉप दिस ईयर। ये साल उसकी क्रॉप जो
हाई एक्सपेक्टेशन से होनी चाहिए थी, इट वॉज नॉट। वो नॉर्मल क्रॉप्स थी जिसकी वजह से उसके कोई खास ही अर्निंग नहीं होती है। इससे वो क्या करती है, इतना भी नहीं हुआ कि वो अपना पुराना लोन ही चुका दे। शी इज़ कॉट इन डेप्ट। डेप्ट क्यों? क्योंकि पहला कर्जा है, दूसरा कर्जा उतर नहीं रहा है, हो सकता है उसको इस बार की क्रॉप के लिए भी फिर लोन लेना पड़े। देखिए आप, 3 लोन हो गए उसके, तीसरे लोन में उसके पास क्या है, वो डेप्ट ट्रैप में फंस जाती है। ठीक है, सो पार्ट ऑफ द लैंड एंड पे ऑफ द डेप्ट। सो इट हैपन्स विद द यू कैन से 2 सिचुएशंस काम, और इनका एनालिसिस हम जो है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी इतना ही करते हैं, अदरवाइज वीडियो विल बी लेंथ देयर। सो लेट्स मीट इन अनदर वीडियो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।